तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक विभाजन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंधु नदी को, ठीक है, कि इसको हमने बता दिया है कि बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कच्छ के जो खाड़ी है यहाँ इसी के पास गिरती है, अरब सागर में सिंधु नदी थी, गलती से निकल गया था मुझसे। और ये जो हमारी कावेरी नदी है, ठीक है, ये हमारी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में, ठीक है। बंगाल खाड़ी यहाँ पर है और ये हिंद महासागर में गिरती है आके कावेरी नदी, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी जैसे हम पढ़ रहे हैं इसका नक्शा, जैसे ये हमारा सतपुड़ा रेंज, जो सतपुड़ा रेंज जो है हमारी, तो हमने देखा था ना सतपुड़ा सीढ़ी, तो इसका विस्तार भी देख लिया था, ठीक है, कहाँ तक कहाँ है। तो सतपुड़ा जो विस्तार है 3 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में। सतपुड़ा का कहाँ विस्तार है, ठीक है, इनका 3 राज्यों में है। इसका सतपुड़ा श्रेणी का गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी में है, ठीक है। ये उत्तर में नर्मदा नदी है, दक्षिण में तापी नदी है, दोनों भ्रंश घाटियों में बहती हैं दोनों नदी, है ना। और इसका उद्गम जो है, जो उद्गम बिंदु क्या है, धूपगढ़ है। क्या है तुम्हारा उद्गम बिंदु, ठीक है, धूपगढ़ है। और धूपगढ़ भी समझो कहाँ की चोटी है, सतपुड़ा की ही है, ठीक है। और ये महादेव पहाड़ियाँ भी इसी का, ठीक है, मतलब विस्तार है, सतपुड़ा रेंज का ही विस्तार है तुम्हारा, महादेव पहाड़ियाँ भी, ठीक है। उसके बाद और ये धूपगढ़ वहीं महादेव पहाड़ियाँ में है। उसके बाद मैकाल भी सतपुड़ा का ही बढ़ा हुआ भाग है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। जो अमरकंटक जो है वो क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये मैकाल भी सतपुड़ा का बढ़ा हुआ ही भाग है। और इस मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इतना ध्यान रखना। ये हमारा मैप हो गया, ठीक है, अच्छे से देख लेते मैप। उसके बाद देखिए अब उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय जो है क्या है, हिमालय के बारे में अगर कहें तो हिमालय है क्या, देखो हिमालय क्या है, भूगर्भीय रूप से युवा है। क्या है, भूगर्भीय रूप से युवा है। इसकी बनावट जो है नवीन वलित पर्वत है। ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। और ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये अर्धवृत्ताकार में हिमालय जो है, अर्धवृत्ताकार में, ठीक है, ऐसे अर्धवृत्ताकार में है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में इसका क्या है, इसका विस्तार हुआ है। इसके अलावा ये असम एवं वेस्ट बंगाल की जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी लगभग हिमालय का ही भाग है। तो ना ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका 4 राज्यों में कुछ दिया था विस्तार है। तो एक जो जितने पॉइंट बने हैं क्वेश्चनों से ही पॉइंट बने हैं। ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कुछ आईएएस में आए, कुछ पीसीएस में आए हैं, कुछ स्टेट पीसीएस में अपने यूपी में आए हैं, कुछ एमपी वगैरह में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो हिमालय के बारे में है, ये इसका विस्तार कई राज्यों में है, 4 राज्यों में नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एचपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके अलावा जो असम और वेस्ट बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र है वो भी इस हिमालय का ही भाग है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा इधर जो है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में जो ऊंचाई पर इसकी अधिक विविधता पाई जाती है। अच्छी विविधता, अधिक विविधता कहाँ पर है, पूर्वी भाग में है। आयु अगर इसकी देखें, वलयों की तीव्रता के आधार पर ये 4 समांतर सनातन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको 4 समांतर सनातन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। देखो, तो अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण, ये क्या है तुम्हारा, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर तो तिब्बत का पठार है, हमने देखा भी, देखो ये देखना ऊपर क्या है तुम्हारा, तिब्बत का पठार है, ये सब यहाँ तिब्बत का पठार है। उसके बाद इधर का जो ये सब पड़ता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, तिब्बत के पठार के बाद तुम्हारा पड़ता है ट्रांस हिमालय। क्या पड़ता है, पहले ट्रांस हिमालय पड़ता है, ठीक है। ये सबसे कम ऊंचा, देखो ट्रांस, बृहद हिमालय बहुत ऊंचा है, उसके अनुसार ही बना है तुम्हारा चित्र। और ट्रांस हिमालय है। और इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद तुम्हारा ITSZ है, ठीक है, ITSZ है तुम्हारा, ठीक है, ITSZ है। इसके बाद तुम्हारा बृहद हिमालय है। क्या है, बृहद हिमालय है। देखो बृहद हिमालय, जिसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और बृहद हिमालय, इसके बाद तुम्हारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मतलब ये गैप जो है, मेन थ्रस्ट जो है, इसको बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। और ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन, ITSZ अलग करता है, ठीक है, ITSZ अलग करता है, ठीक है। बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से, फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। फिर लघु हिमालय है, क्या है तुम्हारा, लघु हिमालय है। उसके बाद MBF है, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट इसको बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, क्या करता है, शिवालिक से। शिवालिक के बाद तुम्हारा HFF है, तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है। ये हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करती है, ठीक है। या कह लीजिए शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच क्या है, हिमालय
फ्रंटल फॉल्ट है। तो ये पूछता है कौन किसके बीच में है, कौन किसको अलग करता है, तो ये मतलब रटा होना चाहिए। तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय, ITSZ, बृहद हिमालय, MCT, ठीक है, मेन क्या कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर लघु हिमालय, फिर लघु हिमालय पर MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर शिवालिक, शिवालिक के बाद HFF मतलब हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, उसके बाद उत्तरी मैदान। तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम हो गया हिमालय का। उसके बाद उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ये अनुदैर्ध्य जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण क्रम में है, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय, जिसको हम इस उप हिमालय को शिवालिक बोलते हैं, उप हिमालय को शिवालिक क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, अब उप हिमालय जो है शिवालिक से बोलते हैं इसके सारे। इसके बाद वही समतल मैदान ये मैदान है, इसको भावर बोलते हैं, ठीक। सारे फैले मैदान को क्या बोलते हैं, भावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले इधर किनारे वाले को तो भावर बोलेंगे, भावर बोलेंगे। इसको गिरिपद की स्थिति बोलते हैं, भावर को कह लें, गिरिपद की स्थिति भी कहते हैं, भावर को गिरिपद की स्थिति। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाईलाइट है तो आया है, ठीक है। तो भावर है, ठीक है। और भावर, अब जैसे इसके बाद भावर के बाद तराई है, तराई के बाद बांगर है, बांगर के बाद खादर है, फिर डेल्टा बन जाता है ना। ये तरीका है मैदान का जो। तो इसका ट्रिक है भात खाता है, मतलब भात बंदर खाए, भात बंदर खाए, भात बंदर खाए, भाभर, तराई, बांगर और फिर खादर, ठीक है। भात जो खा गया, भात बंदर खाए, ध्यान रखना, भात बंदर खा गया, ठीक है। भात बंदर खा गया या भात बंदर खाए, भात बंदर खाए, खाए बाद में, खाए बाद में, तो खादर बाद में, उसके बाद डेल्टा आता है। तो पहले भात से भावर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। ये मतलब मैदान का क्रम पूछ लेता है। तो क्रम पूछे तो सबसे पहले देखो, अब वही क्रम इसके बाद मैदान में है, तो मैदान के ये भाग हैं, भाभर, तराई, बांगर, खादर। सबसे पहले शिवालिक के बाद भाभर आएगा, क्या आएगा, भाभर, ठीक है। फिर तराई आएगी, क्या आएगी, तराई, फिर बांगर मैदान आएगा, फिर खादर आएगा, खादर के बाद तुम्हारा क्या आएगा, डेल्टा बनता है। समुद्र के इलाके में नदियाँ डेल्टा के बनाती हैं। तो ये हो गया कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय का क्वेश्चन आया हुआ है, सतलज और काली नदी के बीच है। पूर्व से पश्चिम का क्रम देखें, अगर पूर्व से पश्चिम का क्रम देखें तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत चोटियाँ हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में नवीनतम कौन है, जैसे अजंता है, पॉलकोंडा है, कैमूर है, पटकाई है। तो इनमें कौन सा नवीनतम है, तो पटकाई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। कश्मीर घाटी स्थित क्या है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल में। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल में स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल में स्थित है। कथन जैसे दिया है तुम्हारा, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। और कारण दिया है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये सही है, हाँ, अनुदैर्ध्य उत्क्रम के हिमालय का भी विकास है चल रहा ना, तो इसीलिए तो कथन भी सही है तुम्हारा, इसका कारण भी सही, व्याख्या भी सही। तो इसका ये वाला विकल्प सही, क्योंकि इसमें दिया था कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल से नहीं, तो उत्तर समझ लिया। उसके बाद मणिपुर पहाड़ियों में घिरा है, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है क्या, इम्फाल बेसिन। एक सुंदर उदाहरण है किसका, सरोवरी मैदान का। जो मणिपुर में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक इम्फाल बेसिन है, वो एक सुंदर उदाहरण किसका, सरोवरी मैदान का उदाहरण है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान जो होता है ना, पूर्व में किसी झील से ना, पहले से किसी झील का अस्तित्व रहा होगा, झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी में इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण। सरोवरी मैदान का उदाहरण कौन है, कश्मीर घाटी है और इम्फाल बेसिन है, ठीक है। हिमालय के कश्मीर हिमालय, ठीक है, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, ठीक है। कश्मीर हिमालय के जो है, कश्मीर हिमालय जो है, हिमालय का जो कश्मीर हिमालय भाग है, वहाँ करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा कहाँ है, कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, और ये जफरान खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। जफरान मतलब केसर की खेती के लिए बहुत करेवा प्रसिद्ध है, करेवा भूमि, ठीक है। चोऊ, जिसको चोऊ भी बोलते हैं, चोऊ, जिसको चोऊ एवं लहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणियों, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में है। ये दोनों जो स्थान हैं, चोऊ, चोयू कह लें, चाहे इसको चोऊ को चोऊ भी कहते हैं, लहोत्सो भी कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी में है। और अन्नामलाई एवं सिरुमाली ये दक्षिण भारत में है। क्वेश्चन आए हुए उसी की पॉइंट है, मतलब पूछता है इस प्रकार। जो हम मैप देखें तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, पूछ सकता है दोबारा भी। जैसे ये हमारा है NCERT का मैप है, जैसे हमने इसको भी पढ़ लिया है, ऐसे बात नहीं। हिंदुकुश, पमीर, कुरनूल बड़े वाले मैप में पढ़ा है। जैसे कर्राकोरम ये हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। कर्राकोरम के बाद लद्दाख है, जास्कर है, फिर तुम्हारी पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद तुम्हारा, ठीक है, ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर धौलागिरी है, फिर तुम्हारा शिवालिक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पढ़ लिया। देखो तुम्हारा ये है, तुम्हारा सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी ऐसे जाती हुई, यहाँ से आती हुई आके तुम्हारा इसमें सब झेलम मिलता है, रावी मिलता है, सतलज मिलता है, चेनाब मिलता है पहले, ठीक है।
आके सब कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। हमने पहले देख लिया सुलेमान सीढ़ी पाकिस्तान में पड़ती है, ध्यान रखना। तो ये बाकी नदियों के बारे में पढ़ें तो डिटेल से पढ़ते ही रहेंगे। तो इस मैप को देख लेते हैं अभी एक बार और अच्छे से। देखो नागा सीढ़ी है, पटकई बूम है, इसका तुम्हारा कभी पूछे कहाँ पर है तो इनसे देखो बॉमडिला देखो कहाँ पर है, ये देखो बॉमडिला, ठीक है। और देखो कहाँ, ये तुम्हारा भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश है, दोनों में है बॉमडिला, ठीक है। बॉमडिला, ठीक, बॉमडिला ये दर्रा है, देखो बॉमडिला दर्रा है ना, ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है और बॉमडिला दर्रा, ध्यान रखना। बॉमडिला, डाफला ये तो पर्वतश्रेणी है, डाफला ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये देखो ये कंचनजंगा देखो हमारे भारत में सिक्किम में है ना कंचनजंगा, ये देखो सिक्किम है, चित्र देखो सिक्किम का। देखो एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट है और ये मकालू है। तो अगर हमारा पूर्व से पश्चिम क्रम पूछे तो पहले कौन आएगा, कंचनजंगा आएगा, फिर मकालू आएगा, फिर एवरेस्ट आएगा, एवरेस्ट के बाद फिर क्या आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, धौलागिरी आएगा। धौलागिरी के बाद देखो ये गुरला मानता है, ठीक है, गुरला मानता है। यहीं पर मानसरोवर झील से तुम्हारी वो निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, बगल से, मानसरोवर झील के बगल से यहाँ से, ठीक है। ये तो ये गुरला मानता है। उसके बाद पर्वत देख नंदा देवी, उसके बाद है फिर कामेट है, क्या तुम्हारा कामेट है। इसके बाद देखो ये शिवकिला दर्रा है यहाँ पे तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये देखो कामेट है। तो हमारी ये श्रेणियाँ अगर पूछे तो हम श्रेणियाँ देख रहे हैं, अगर इतनी श्रेणियाँ तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी मैप में दी हैं। कामेट, उसके बाद तुम्हारा नंदा देवी उत्तराखंड में ना, कामेट भी उत्तराखंड में। तो आप देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो कामेट, नंदा देवी, ठीक है। और धौला ये गुरला मानता, कामेट, नंदा देवी, गुरला मानता फिर आ गया। पहले सबसे पश्चिम में कामेट, फिर नंदा देवी, फिर गुरला मानता ये क्या कहते हैं धौलागिरी, क्या तुम्हारा धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा देखो, अन्नपूर्णा बाद एवरेस्ट, बाद मकालू बाद कंचनजंगा, ठीक है। इधर आगे नामचा बरुआ, तो सबसे इधर पूरा में नामचा बरुआ पड़ेगा। तो ये अच्छे से जितना मैप इसे एनसीईआरटी मैप दिया इन्हीं के ज़्यादातर पूछता है, कंफ्यूज कर देगा। बाकी यहाँ से देखो तुम्हारा नंगा पर्वत ही है और ये केटू है और ये तुम्हारा राकापोसी। तो देखो इसमें राकापोसी जो चोटी है, ठीक है, वो सबसे पश्चिम में है। उसके बाद तुम्हारा देखो ये नंगा पर्वत है, उसके बाद केटू है, ठीक है। तो ये तीन चोटी अच्छे से देख लेना। राकापोसी ये है तुम्हारी, नंगा पर्वत ये है तुम्हारा और कराकोरम ये है। तो कभी यहाँ से कोई दे सेट करने के लिए मतलब पूर्व से पश्चिम राकापोसी दिया, नंगा पर्वत दिया, केटू दिया और बाकी ये दे दिया तुम्हारा क्या कहते हैं कामेट, नंदा देवी, गुरला मानता और क्या कहते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और क्या कहते हैं ये तुम्हारा नंगा पर्वत, नामचा पर्वत। तो नंगा पर्वत, नामचा पर्वत पर देखो, नामचा पर्वत यहाँ है एकदम पूर्व में और नंगा पर्वत यहाँ पश्चिम में है, एकदम पश्चिम में देखो राकापोसी फेमस चोटी, फिर ये क्या कहते हैं केटू है। तो ये चीज़ें मतलब अगर ध्यान नहीं मारे तो ये क्रम आएगा तो इतना जरूर तैयार होना चाहिए। बाकी देखो नदियों का क्रम मेन तो जैसे गंडक नदी देखो, कोसी नदी से तो पूर्व में है, उसके बाद गंडक है, फिर घाघरा है तुम्हारी, फिर गंगा है, फिर यमुना है, देखो चंबल इसकी यमुना की सहायक है, तो सोन नदी देखो गंगा की सहायक है। तो ये मतलब हो गया तुम्हारा। जैसे हिमालय के कुछ उच्च शिखर दिए गए, एनसीईआरटी से हमने लिया है पीडीएफ, ठीक है। देखो ऊंची शिखर दिए गए, तो एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में 8,848 मीटर, कंचनजंगा कहाँ है तुम्हारा भारत में है 8,598 मीटर, मकालू कहाँ है तुम्हारा नेपाल में है तुम्हारा 8,481 मीटर, धौलागिरी कहाँ है नेपाल में 8,172 मीटर, नंगा पर्वत भारत में है 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा कहाँ है नेपाल में है 8,078 मीटर, नंदा देवी कहाँ है भारत में है 7,817 मीटर, कामेट कहाँ है भारत में है 7,756 मीटर, नामचा बरुआ कहाँ है भारत में 7,756 मीटर, गुरला मानता कहाँ है नेपाल में 7,728 मीटर। तो ये एनसीईआरटी से है, मतलब ये मतलब अपनी तरफ से नहीं किसी किताब से लिख के दिया, एनसीईआरटी में इनका दिया है, ऐसे दिया है हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर और उनकी लंबाई। तो मतलब किसी की वो लंबाई का क्रम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी तो याद होने चाहिए इसलिए हमने दिया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8,848 मीटर, कंचनजुंगा भारत में है 8,598 मीटर, मकालू नेपाल में है 8,481 मीटर, धौलागिरी नेपाल में है 8,172 मीटर, नंगा पर्वत भारत में है 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,078 मीटर, नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर, कामेट भारत में है 7,756 मीटर, नामचा बरुआ भारत में है 7,756 मीटर। देखो कामेट और नामचा बरुआ की ऊंचाई बराबर है 7,756 मीटर, और गुरुल्ला मान्यता नेपाल 7,728 मीटर। तो ये लंबाई घटते ही क्रम में है ना, 8,000 तुम्हारा लंबाई घटते ही क्रम में है सब, ठीक है। सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुल्ला मान्यता, ठीक है। तो एवरेस्ट है, ठीक है। ये कंचन मक्का धो देखो इसकी तो हम ट्रिक बनाए थे एकदम से, ठीक है। जैसे इसका तुम्हारा
कि ए कंचन क्या है, ए कंचन मक्का, क्या कर दे, मक्का धो, ठीक है। फिर है नागा, क्या है, नागा बाबा अन्न मांगे, ठीक है, अन्न मांगे, ठीक है। क्या करके, नंदी, ठीक है, नंदी को साथ लाए हैं और ठीक है, अन्न मांगे, यहाँ तक तुमने माना, बाकी याद रखना, नंदा देवी, ठीक है, और कामटे और नामचा बरुआ और गुरला, ये इतना याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रिक बनाई थी, याद रखना, ठीक है। तो याद रहेगा ए कंचन, ठीक है, ए कंचन मक्का धो दो, ठीक है, मक्का धो दो, नागा बाबा अन्न मांग रहे हैं कि भाई उनको मक्का देना है, तो अन्न मांग है तो मक्का धो दो, फिर उनको दे दिया जाए। ए कंचन तो एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो ये तुम्हारा मकालू हो गया, मक्का मतलब मकालू हो गया, और धो दो तो धौलागिरी हो गया, और नागा बाबा आए हैं, नंगा बाबा आए हैं, तब नागा बाबा के लिए नंगा, तो वही नंगा पर्वत हो गया, नंगा बाबा आए हैं तो नागा पर्वत हो गया। अन्न मतलब धो दो, ये अन्नपूर्णा हो गया, ठीक है, अन्न मांगे, ठीक है, मांगे तो यार अन्नपूर्णा हो गया। फिर ये तुम्हारा नंदा देवी, कामिट, नामचा बरुआ और गुल्ला, ये आगे याद रहेगा। तो इतना तो याद है, तो कम से कम कोई अगर आ गया तो हम सेट कर देंगे, कंचन मक्का धो, नंगा बाबा आए हैं, अन्न मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ट्रिक, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा ये ट्रिक। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा हिमालय के पार्टिसिपेशन है तुम्हारे, देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा हिमालय बांटा गया, उधर बांटा गया, इधर अब इस नदियों से बांटा गया, भी पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये तुम्हारा है पंजाब हिमालय, ठीक, पंजाब हिमालय जो है तुम्हारी किसके बीच है, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है, सिंधु और सतलज नदी के बीच है, ये 560 किलोमीटर है। फिर है तुम्हारा कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। देखो सतलज के बाद काली नदी हो गए, ठीक है। तो सतलज से पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी, ठीक है। और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। ये तुम्हारा हिमालयों को ऐसे भी नदियों से बांटा गया है। तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, ठीक है, सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, नदी याद रखो, सिंधु सतलज काली तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, ये मतलब नदी याद रखो, सिंधु का, सतलज का नाम, काली का और तीस्ता का ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु से सतलज तुम्हारा हो गया पंजाब हिमालय, सतलज से काली हो गया तुम्हारा कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता हो गया नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हो गया तुम्हारा असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय की जो लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर, और असम हिमालय की लंबाई है 750 किलोमीटर। तो सबसे लंबा कौन है, नेपाल हिमालय है, फिर उसके बाद असम हिमालय, फिर तुम्हारा सिंधु क्या कहते हैं पंजाब हिमालय, उसके कुमायूं हिमालय सबसे कम लंबा है, ठीक है, 320 किलोमीटर है। तो लंबाई में क्रम पूछे तो नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय। अगर देखो ये तुम्हारा पूछे पंजाब हिमालय में क्या है, तो इसमें है पंजाब हिमालय में कश्मीर हिमालय है और हिमाचल हिमालय है, ठीक है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय है, कराकोलम इसमें पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, फिर पंजाब पड़ता है, जास्कर पड़ता है, धौलाधर पर्वत श्रेणी पड़ता है, ठीक है, इसी में धौलाधर पर्वत श्रेणी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें पंजाब हिमालय में क्या पड़ता है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर पर्वत श्रेणी। और ये कुमायूं हिमालय में क्या पड़ता है, भागीरथी यमुना का उद्गम है, यहाँ कुमायूं हिमालय में भागीरथी नदी और यमुना का उद्गम है, ठीक है, और उद्गम स्रोत है यहाँ पर। और नंदा देवी की चोटी है इस पर्वत में, नंदा देवी भी पूछा था कहाँ पड़ता है, IAS की परीक्षा में 21 या 22 वाले में आया है, ठीक है, नंदा देवी के बारे में। तो कुमायूं हिमालय टिक सही था, ठीक, कुमायूं हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में। नेपाल हिमालय तो जानते हो काली और तीस्ता के बीच, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, ठीक है। देखो धौलाधर इसमें पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है पंजाब हिमालय में, यहाँ पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत चोटी है धौलागिरी, ठीक है, नेपाल हिमालय में, ठीक है, जो काली से तीस्ता के बीच है, 800 किलोमीटर है। क्या कहते तुम्हारे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, मकालू है, पर्वत है, ये मेन है। तो ये पूछ सकता है, जब ये नंदा देवी पूछा गया कुमायूं हिमालय का, तो ये भी तो आ सकता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, कोई दे देगा, पूछेगा किस हिमालय में, नेपाल हिमालय किस में है, पीसेस वगैरह में पूछ सकता है। असम हिमालय तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र में जानते हो, इसमें तीस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है पूरा, ठीक है, तीस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में से कूला, कंगड़ी, नामचा बरुआ, नागा पहाड़ी का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। असम हिमालय में क्या आता है, कुला, कंगड़ी, नामचा बरुआ और नागा पहाड़ी का क्षेत्र आता है। मैप इसको हमने पहले देख ही लिया है, ठीक है। तो वही है ये, क्योंकि इसमें पूर्णतः तो मोटा ज्ञान हमें होना चाहिए, बाकी हमें किताब तो कोई भी पढ़ते रहो,
ठीक है, भूगोल की उसी के बार बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भूगोल का सारांश भारत भूगोल बना है, इसको अगर रट लोगे तो मतलब फिर छूटेगा नहीं। तो अब हमारा अब हिमालय का हो गया, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण मध्य एवं भारत की पर्वत श्रेणी, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों, अगर कुछ गलती हो है तो उसको कमेंट कर दिया करो, तो हम सही कर देंगे। बाई चांस हम कुछ मतलब पढ़ाने चक्कर में तो भूल जाते हैं, ठीक है, तो कुछ गलत मुँह से निकल जाता है, उसके लिए सॉरी। जय हिंद जय भारत।